हेलो एवरीबॉडी, कर लीजिए योगेश गुप्ता क्लासेस को सब्सक्राइब, क्योंकि अब इंग्लिश बोलना हर किसी के लिए बहुत ही आसान है। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा हम कैसे करते हैं कैन और कैन नॉट का यूज़, डू और डज़ का यूज़। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ लेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलने वाले। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि हम कहाँ पर डू लगाना है, कहाँ पर डज़ लगाना है, इसका क्या मतलब होता है, और बहुत ही सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कैसे करते हैं इनका यूज़। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैन और कैंट दोनों का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूँ कैन और कांट की, तो ये इन दोनों का मतलब होता है एबिलिटी। अब आप कहोगे सर एबिलिटी का मतलब तो हमको नहीं पता, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एकदम अच्छे से इंग्लिश सिखाऊंगा जो बिल्कुल उसको समझ में आ जाए आपके। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक आपका सुपर हीरो है जो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो कर सकता है, सकता ही को हम बोलते हैं एबिलिटी। जैसे कि स्पाइडरमैन उड़ सकता है, भाग सकता है, और भी बहुत कुछ कर सकता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि हमको रूल पता होना चाहिए सबसे पहले क्या होना चाहिए। उसका एग्जाम्पल है ही कैन फ्लाई, वह उड़ सकता है। ही कैन जंप, वह कूद सकता है। ही कैन रन, वह भाग सकता है। ही कैन बीट, वह पीट सकता है। तो जितनी भी सारी हमारे साथ एबिलिटी होती हैं, जो हम काम को कर सकते हैं, आपको 100% श्योरिटी है आप उस काम को कर सकते हो, तो हमको यूज़ करना होता है कैन का। अगर मैं बात करूँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से हमको सेंटेंस को बनाना होता है। और भी चलिए देखते हैं, इसका अगर नेगेटिव रूल है तो हमको कैन की जगह पे कांट लगाना होता है। जैसे कि वह नहीं रो सकता, वह शर्मा नहीं सकता, वह मर नहीं सकता। तो कैन की जगह पे सिर्फ कांट लगाना है और सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो जैसे कि मैं अगर सेंटेंस बोलूँ, मैं रो नहीं सकता, आई कांट क्राई। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं, और अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आने लगेगा। चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं डू और डज का यूज़। अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है डू और डज का यूज़ समझने में। सबसे पहले हम देख लेते हैं डू और डज। चलिए मैं अगर इनकी बात डिटेल में समझाऊँ आपको, तो हम डू और डज का यूज़ करते हैं इन चीज़ों में। अगर मैं को डू की बात करूँ तो मैं कहूँगा आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ मैं करूँगा यूज़ डू का। और अगर मैं उस तरीके से बात करूँ ही, शी और या किसी का नेम, तो मैं यूज़ करूँगा डज़ का। देखिए ये आपको समझ में आना चाहिए, और इसको आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि इसके साथ हमको डू यूज़ करना है और इसके साथ हमको डज़ यूज़ करना है। अगर मैं बात करूँ इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। सब्जेक्ट डू और डज़ का यूज़ करना है और इसके साथ लगानी है वर्ब, बस और कुछ नहीं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हमको कैसे सेंटेंसेस को बनाना है। तो मेरा पहला सेंटेंस है मैं काम करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था, मैं का मतलब होता है आई। और अगर मैं आपको स्ट्रक्चर की बात बताऊँ, तो स्ट्रक्चर हमारा मैंने बताया था अभी आपको, होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, और हमको इसके अंदर ऐड करनी होती है वर्ब, और उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, उसके साथ जोड़ना होता है हमको ऑब्जेक्ट। तो मैं काम करता हूँ आई के साथ मैंने बताया तो आपको लगाना होता है डू, और काम करने को हम बोलते हैं वर्क, आई डू वर्क। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊँ, तो जैसे सेंटेंस है हमारा तुम गाना गाते हो। तो तुमको बोलते हैं हम यू, और यू के साथ भी हम लगाते हैं डू। यू डू सिंग द सॉन्ग। इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि वह बाजार जाता है, हम बोलेंगे ही। अब ही के साथ हमको डू नहीं लगाना, ही के साथ हमको लगाना है डज। ही डज गो टू मार्केट। बाजार का मतलब होता है मार्केट। अगर इस तरीके से मैं आपको बताऊं, वह
खाना पकाती है। तो इसका बनेगा हमारा वह खाना पकाती है, मतलब यहाँ पर एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो हम करेंगे शी डज मेक। खाने को बोलते हैं हम फूड, तो फूड बोल देंगे हम। ओके, इसका एक हमारा दूसरा वर्जन भी हो सकता है, जैसे कि हमारा सेंटेंस है ही डज गो टू द मार्केट और शी डज मेक द फूड। जो हमारा डज का एस है और हमारा डज का एस यहाँ पर है, उसको हम चाहें तो लास्ट में ले जा सकते हैं, जैसे कि यह है हमारा, और ऐसे ही हमारा इसको हम यहाँ पर लेकर जा सकते हैं, एस या ई एस कुछ भी हो। तो हमारा ये सेंटेंस ऐसे भी कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि ही, हम डज को हटा देंगे गो और इसके साथ लगा देंगे एस या ई एस, टू मार्केट। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस भी बन जाएगा शी, तो हम डज को हटाएंगे तो उसका सिर्फ एस लगाना है, शी मेक्स फूड। हमारे दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमको कब एस लगाना है, कब ई एस लगाना है, और ये आपको किस तरीके से आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको अच्छे से आएगा। अगर आप चाहते हैं मैं इंग्लिश सीखना सीख जाऊँ, इंग्लिश बोलना सीख जाऊँ, तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। हम खाना खाते हैं। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे, हमको बोलेंगे वी डू। मैंने बताया था वी के साथ भी हम डू लगाते हैं, वी डू ईट फूड। अगर मैं चाहूँ इसको दूसरे तरीके से बनाना, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो हम इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे। तो इसको हम बोलेंगे वी के साथ, अगर हमारे पास सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू या फिर दे रखा है, और अगर हम उसको दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो हम डू को हटा देते हैं और हम सिर्फ सिंपल यूज़ करते हैं वी ईट फूड। चलिए, समझ में आ गई आपकी बात? ओके, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बने रहिए योगेश गुप्ता क्लासेस के साथ, क्योंकि इंग्लिश बोलना आसान है।